दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर 7.31 रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है सर्कल का वो कितना है, 7 सेंटीमीटर बोला गया है। एंड मेजर ऑफ आर्क एम बी एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जो मेजर ऑफ आर्क एम बी एन है वो बोला गया है 60 डिग्री है। फाइंड पहला एरिया ऑफ सर्कल, तो जो पूरा सर्कल है उसका एरिया कितना है ये हमें निकालना है। दूसरा एरिया ऑफ ओ एम बी एन, तो ये जो ओ एम बी एन इसका एरिया निकालना है। उसके बाद एरिया ऑफ ओ एम सी एन इसका एरिया निकालना है। तो ये छोटे आर का सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर बड़े इसका निकालना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं जो भी हमारा डेटा है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले डेटा क्या है बच्चों, तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, रेडियस दिया है। आर कितना है, तो आर है 7 सेंटीमीटर, बराबर है। उसके बाद हमको क्या दिया है यहाँ पर, ये मेजर ऑफ आर्क एम्बियन कितना है, 60 डिग्री है। तो मेजर ऑफ आर्क एम बी एन कितना है बेटा, तो वो है 60 डिग्री, राइट। ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, अब हमको क्या करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहला एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई को क्या ले लेंगे हम, 22/7 ले लेंगे, इंटू 7 इसने इसको मारा, तो ये कितना गया, 22 × 7। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 ने 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, तो इतना आया। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश एम बी एन। फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई बाय 360 ठीक इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई की जगह थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब थीटा कितना दिया है, तो ये दिया है बेटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक, इंटू पाई कितना है, तो पाई हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर कितना है बेटा, तो आर है आपका 7 का स्क्वायर, 7 गुणिला 7, ठीक है। इसने इसको मारा 7 36, ये इसने इसको मारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर आ गया 3, तो ये गया 77 डिवाइडेड बाय 3। तो 77 डिवाइडेड बाय 3, 3 दूने 6, अच्छा लाएगा 3 पची 15, ये आ गया। अब ये आ गया 2, ठीक है, 3 छक्का 18, तो कितना आ रहा है, 25.6 आ रहा है। तो 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया। अब हमें टोटल एरिया पता है, उसमें से अगर ये निकालेंगे तो बाकी का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, तीसरा एरिया ऑफ ओ एम सी एन इज इक्वल टू कितना आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कितना है, ओ एम बी एन, कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा 154 माइनस 25.6, ठीक है। तो ये 154 माइनस 25.6 कितना आता है, ये आता है 4, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया 5 और 6, ये आ गया 8, 2 और 3, ये आ गया 2, 128.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर है। एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, पी ए बी सी, ये पेरीमीटर कितना है, 12.8। तो हमको बोला है फाइंड एरिया ऑफ पी ए बी सी, ये निकालना है। तो गिवन क्या है बेटा, तो रेडियस है, तो कितना है, 3.4 सेंटीमीटर है, बराबर है। और पेरीमीटर क्या दिया है, तो पेरीमीटर हमें दिया है 12.8 इज इक्वल टू
क्या आएगा, ये है रेडियस प्लस एल, तो यहां पर लिखेंगे आर प्लस एल लिखेंगे। तो ये कितना आता है 12.8 प्लस आर कितना है इज इक्वल टू 3.4 प्लस एल। ठीक है, तो 12.8 इज इक्वल टू 6.8 प्लस एल। तो एल कितना आया बेटा, तो 12.8 माइनस 6.8 ये आ गया। तो एल कितना आया, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई बेटा, 6 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है, एल इंटू आर बाई टू। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एल इंटू आर बाय टू। एल कितना है 6, आर कितना है 3.4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना गया 3। तो ये कितना गया 4 त्रिक 12, हाथ चालेगा 3 त्रिक 9 1 10, तो 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब हम क्या करते हैं, तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ आर्क। तो जो O है ये क्या है, आर्क का सेंटर है। एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री बोल रहा है। उसके बाद OR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OM इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू, इसको निकालना है, एंड आर एम वाई एन, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो अब हम यहां पर निकालेंगे फॉर आर एक्स क्यू, थीटा कितना है बेटा, तो वो है 60 डिग्री, एंड आर कितना है 7 सेंटीमीटर, बराबर है। तो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, ठीक है, आर एक्स क्यू कितना आएगा बेटा, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर ही आएगा। अब थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 7। 7 ने 7 को मारा, इसने इसको मारा, ये आ गया 6 बेतरिक 6, तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो ये आ रहा है 22/3 आ गया। तो 22/3 ये कितना गया, 3 7 21, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया 3, तो ये कितना आ रहा है 7.3 आ रहा है। ठीक है, 7.33 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर एक्स क्यूब कितना है, तो लेंथ ऑफ आर एक्स क्यूब ये 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर आर्क एम वाई एन। ठीक है, फॉर आर्क एम वाई एन, थीटा तो सेम रहेगा, थीटा बदलेगा नहीं। और यहां पर जो क्या बोलेगा, ओएम की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस कितना है बेटा, तो रेडियस है 21। ठीक है, तो अब हमको लिखना है, हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क कितना है एम वाई एन, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, और सॉरी यहां पर नहीं दिख रहा, इंटू ये कितना गया 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये आ गया, ये आ गया 6। ठीक है, बेतरिक 6, ठीक है, 7 दूसरा 7 त्रिक 21, 3 ने 3 को मारा, ये कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर 9वां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फिगर 7.34 इफ एज एंगल ऑफ
सॉरी, एरिया ऑफ पी एबीसी इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल एपीसी, दूसरा लेंथ ऑफ आर्क एबीसी, ये हमको निकालना है। तो आइए इसको निकालता है। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ आर्क एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ आर्क, सॉरी, पी ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा थीटा क्या है वो हमको निकालना है, एरिया कितना है 154, ठीक है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी पकड़ेंगे तो 22/7 पकड़ लेते हैं, इंटू आर कितना है बेटा तो 14 इंटू 14, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको इधर लेके जाएंगे। तो ये क्या था, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 154 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। अब ये दोनों इसको मारा, यहाँ पर आ गया 180, ठीक है। अब इसने 2 मारा, इसको यहाँ पर आ गया 11, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया 90, इसने इसको मारा 11 1 11, ठीक है, 11 चौक 14, ये आ गया 14 ने 14 को मारा, थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री, तो ये आ गई 90 डिग्री। तो एंगल एपीसी कितना आ गया, तो एंगल एपीसी आ गया 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना आ गया है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। तो थीटा कितना आया, थीटा आया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना आ गया 22/7 इंटू आर कितना आ गया 40, ये आ गया 2, इसने इसको काटा 9 चौक 36, इसने इसको काटा, इसने और इसने इसको काटा, तो बच रहा कौन, तो 22 बच रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी शायद बंद हो गया था, ठीक है। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी कितना आ गया, तो वो आ गया 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका 9th क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर 10वां करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ए मेजर ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इज 30 डिग्री 210 एंड 3 राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन ईच केस। तो यहां पर रेडियस कितना दिया है बेटा, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली केस में लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, थीटा कितना है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी पकड़ेंगे, तो वो 22/7 पकड़ लेता है, इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसने इसको मारा 3 1 3 3 दूने 6, ठीक है, इसने इसको मारा, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है, बेच छकम 12, ये क्या आ गया 11, ठीक है। तो कितना आ रहा 77 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, मतलब 77 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 6 1 6, हाथ साला 1, साइन दूने 12, यहाँ पर ये आ गया 5, 7 छकम बेचा है 7 सत्ती एक, साइन 7 बेचा है, साइन 8 8 4 48, ये आ गया 2, साइन 3 18, तो कितना आ रहा है बेटा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले केस में कितना आ रहा है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब करते हैं दूसरी केस, तो यहां पर थीटा कितना दिया है 210 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल कितना आएगा 210 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा,
सात, यहाँ पर क्या आएगा, 3 7 21, ये आ गया, ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसने इसको मारा, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर इसने, अब तो देखना ये क्या है, सेम 49 × 11, ये बच गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 49 × 11 डिवाइडेड बाय 6 बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कहीं दूंगी 49 × 11, 11 9 9 11 4 5 6 4 7 8 50 51 52 53, ये 539 आ रहा है। यानी कितना आ गया, 539 डिवाइडेड बाय 6। तो 539 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो यहाँ पर क्या कितना आ गया, 7 7 6 साइन 7 साइन 8 4 साइन 8 4। ठीक है, ये आ गया 5। ठीक है, साइन 8 9 54 54, ये आ गया 5। ठीक है, साइन 8 4, तो ये कितना आ रहा है, 89.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 89.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा कर लेते हैं। अब तीसरे में थीटा कितना दिया है बेटा, 3 राइट एंगल, मतलब कितना आ गया, 90 × 3 आ गया, 9 27, 270 डिग्री हो गया। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 7 ठीक है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ये आ गया 2, यहां पर कट गया। अब यहां पर कितना था, 11, तो ये कितना आ गया, 1177 77 77 इंटू 3 कितना आ गया है, तो 77 इंटू 3। ठीक है, कितना होता है, 7 त्रिक 21 7 त्रिक 22 23, 231 231 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 231 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, 231 डिवाइडेड बाय 2, बे का बे, बे का बे, हातचा आलाय, बे पंचे 10, बे पंचे 10, कितना आ रहा है, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर तीनों का आंसर निकल गया है, राइट। तो बच्चों यहां पर हमारा 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है, बराबर है। थीटा कितना दिया है, 36 डिग्री दिया है, और एरिया कितना दिया है, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, तो माइनर सेक्टर का है। अब फॉर्मूला क्या आता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब एरिया कितना है, 3.85 इज इक्वल टू, ये कितना आता है, 36 डिवाइड बाय 360 इंटू, इसको कितना लेंगे, 22/7 इंटू, यहां पर आर हमको निकालना है आर स्क्वायर। तो बेटा इसको इससे काटा तो ये कितना आ गया, 10। तो यहां पर ये कितना आएगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या कितना आएगा, 38.5 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर आ गया, बराबर है। अब इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या आएगा, 38.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, इतना आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 38.5 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो हम करते हैं 38.5 इंटू 7, 7×5 = 35, ये आ गया। ठीक है, 7×7 = 7 × 8 = 56, 57 58 59, ठीक है, ये आ गया 59, 7×7 = 21, 22 23 24 25 26, ये आ गया 26। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 269.5 आ रहा है। तो ये आ गया ऊपर में 269.5 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 269.5, 22 1 = 22, ये आ गया 4, 22 2 = 44, ये आ गया 5। ठीक है, अब यहां पर ये क्या आ गया, ये आ गया 22 2 = 44,
ठीक है, ये आ गया यहाँ पर आ गया 11, और ये कितना आ गया पॉइंट 12.25 आ रहा है। तो आर स्क्वायर कितना है बेटा 12.25। अब ये किसका स्क्वायर है बेटा, तो ये 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.25। तो आर की वैल्यू कितनी आती है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपका 11th क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर 12th क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन फिगर 7.35 क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये क्या है, रेक्टेंगल है। इफ PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट X, Y और Z। तो इनके एरिया निकालना है बेटा। तो बेटा ये जो है 21 सेंटीमीटर है और ये कितना है 14, और ये क्या है बेटा ये रेडियस है। तो यहां पर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो ये कितना आता है, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा 7 आएगा, बराबर है। नाउ अब हमको क्या निकालना, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है, यानी 21 इंटू 14 आ जाएगा। तो 21 इंटू 14, 14 एक 14, 14 दूने 28 29, ये कितना आ रहा है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका एक्स का एरिया निकालेंगे, तो यहां पर नाम दे देंगे O, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ एक्स कितना आता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 14, ये आ गया 2। ठीक है, अब यहां पर 9 चौक 36, ये आ गया, बे का बे बेदुने 4, इसने काटा इसको 11 आ गया। तो 11 इंटू 14 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है 11 इंटू 14। तो 11 इंटू 14 क्या होता है 14 एक 14, ठीक है। तो यहां पर आ गया 14 एक 14 ने कितना आ रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्स कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वाई निकालना है। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वाई, फॉर्मूला वही है थीटा बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये भी तो 90 डिग्री है, तो यहां पर थीटा की जगह पे लिख लेंगे 90, इसने इसको हटाया 9 चौक 36, ठीक है, इसने इसको काटा। अब ये बे का बे बेगुने 4, ये आ गया 11। तो कितना आ रहा है 77 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया बेटा, तो 77 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, ठीक है। बेतरिक 6 बे 7 14 बे 8 16, ये आ गया 38.5। तो ये कितना आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ y कितना आ गया 38.5। एरिया ऑफ x कितना आया, तो एरिया ऑफ z हमको निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ z, ठीक है। तो यहां पर टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ x प्लस एरिया ऑफ y, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना आया था बेटा 294 माइनस ये कितना आएगा 154 प्लस 38.5, ये हो जाएगा। तो 154 प्लस 38.5 निकालेंगे 38.5, तो ये आ गया 5 8 9 10 11 12, ये आ गया 5 6 7 8 1 9 192.5। तो 294 माइनस 192.5, तो 294 माइनस 192.5 को निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 5, ये आ गया यहाँ पर 1, ये आ गया यहाँ पर 0, ये आ गया 1। तो कितना आ रहा है 101.50
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपका 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है। ट्रायंगल एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल एल एम एन है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एल एम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर एल एम हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड सेम होगी। इसका मतलब एम एन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और एल एन भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, एज शोन इन फिगर। थ्री सेक्टर आर ड्रॉन विथ वर्टाइसेस एज सेंटर। तो हमने क्या किया, तीन सेक्टर को ड्रॉ किया जिसमें जो इसके वर्टाइसेस है वो क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर, तीन सेक्टर दिख रहे हैं और इनकी रेडियस बोली गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन निकालना है हमको। उसके बाद एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, तो किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना है। अब तीनों सेक्टर का एरिया सेम रहने वाला है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर। तो जो टोटल एरिया है उसमें वो हमें निकालना है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखा है ट्रायंगल एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पर विथ साइड कितनी है, 14। तो यहां पर बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कितना आएगा, तो वो आएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड कितनी है 14 गुणिला 14। ठीक है, ये आ गया, इसने काटा इसको 7 आया, इसने काटा इसको 7 आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 1.73 इंटू 7 इंटू 7। तो कितना आता है 1.73 इंटू 49। अब इसको करना पड़ेगा हमें 1.73 इंटू 49। ठीक है, 9 1 9 9 18 9 3 27 ये आ गया, 9 7 63 64 65 ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 1 9 10 11 12 13 14 15 ये आ गया है। ठीक है, उसके बाद 4 3 12 ये आ गया, 7 चौक 28 आणि 29 ये आ गया है, 4 1 4 आणि 5 आणि 6 ये आ गया है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ गया 7, ये आ गया 7 9 10 11 14 साढ़े 7 आणि 8, ये कितना आ रहा है 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट कितना आ गया 84.77 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या करना है फॉर सेक्टर। ठीक है, फॉर सेक्टर एल ए बी। ठीक है, तो रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर है, बराबर है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उनके हर एंगल के एडिशन, हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर एल ए बी कितना आएगा बेटा, तो वो आएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब यहां पर थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू ये कितना आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया है। अब 7 7 36 ये आ गया है, 32 ये आ गया 11। तो ये कितना आ रहा है 11 इंटू 7 हो रहा है 77 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब 77 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, 3 दूने 6 ये एक आ गया, 3 छक्का 18 3 5 15 ये आ गया है 2। ठीक है, 3 छक्का 18 25.6 आ रहा है। तो आंसर कितना है इसका 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एल ए बी कितना आ रहा बेटा है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ठीक है, फॉर ऑल 3 सेक्टर। ठीक है, सबकी रेडियस सेम है, रेडियस और सेंट्रल एंगल भी सेम है, एंड सेंट्रल एंगल
आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर जिसके कारण क्या होगा बेटा, तो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर आर इक्वल, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर आर इक्वल, बराबर है एरिया ऑफ ऑल सेक्टर। तो टोटल एरिया कितना होगा, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर एल ए भी हो जाएगा। तो टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ए एल बी, ये होता है, बराबर है। अब यहां पर कितना आ गया, 3 इंटू 25.67, तो 25.67 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 7 तरीक 21 18 19 20 5 तरीक 15 16 17 हाथ चाला 3 दूने 6 7। ठीक है, 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया आपका तीसरे का आंसर, बराबर है। अब यहां पर टोटल एरिया हम लिखेंगे, यहां पर जो आया था हमारा, सॉरी यहां पर नहीं दिख रहा है, यहां पर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर इज कितना आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन निकालना था, हमको क्या बोलता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया, हमारा पूरा एरिया माइनस ये जो सेक्टर के तीनों एरिया है उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा, माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर इज इक्वल कितना आया, 84.77 माइनस ये कितना आया ना बेटा, 77 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अब यहां पर 84.77 माइनस 77 कर देंगे, ये है 7, तो ये आ गया 7, ये आ गया 0, तो कितना आ रहा है आंसर, 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, इज 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर आपकी प्रैक्टिस सेट 7.3 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर बुरे लग रहे हैं तो बताइए किस तरह से मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करूं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।